दोस्तों, क्या आपने गेहूँ की फसल की बुआई कर रखी है और गेहूँ के अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं? यदि आपके गेहूँ के अंदर बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई है, गेहूँ की फसल गबोट अवस्था के अंदर है, तो आपको इसके अंदर कौन-कौन से कार्य करना है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सभी प्रकार की खाद जो हमने पहले बताई थी, वो खेत के अंदर डाल दी होंगी। फिर भी यदि आपके खेतों के अंदर जो फसल आपकी 50 दिन से कम की है, उसके अंदर पीलापन आ गया है और उनके अंदर ग्रोथ रुक गई है और पौधे के अंदर बहुत ही अच्छा तना मजबूत नहीं है, तो उनके अंदर तो आपको क्या करना है कि आपको 1 किलो लेनी है फेरस सल्फेट, 1 किलो आपको लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो आपको लेनी है जिंक सल्फेट और 1 किलो आपको लेनी है मैंगनीज सल्फेट। दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट तो अलग अलग होती है, तो दोस्तों इनको आपको लेना है और इनको आपको लगभग 180 लीटर पानी के अंदर घोल तैयार करना है। ध्यान रहे कि आपकी खेत के अंदर यदि कम पानी का छिड़काव होगा, तो आपको यदि जैसे 100 लीटर पानी का छिड़काव होगा, तो इसकी मात्रा आपको आधी कर लेनी है और इसकी मात्रा को आपको पानी के अंदर इस तरह से घोल तैयार करके अपने खेत के अंदर इनका छिड़काव कर देना है। दोस्तों, अक्सर क्या है कि हमने खेत के अंदर जितनी भी मिट्टी में के अंदर खाद डाली थी, वो इसमें सर्दी अधिक होने की वजह से पौधे है इसको ग्रहण नहीं कर रहा है, तो आपके ऊपर से जो पत्ते के माध्यम से इसकी पूर्ति हम करने वाले हैं, इसके स्प्रे आप करने होंगे, तो आप देखेंगे 5 से 6 दिन बाद आपके गेहूं की खेती के अंदर जितना भी पीलापन है, वो पीलापन और जितनी भी ग्रोथ पौधे की रुकी हुई है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और पौधे के अंदर हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, ये आपको ज़रूर कार्य करना है। दूसरा करना है कि जो किसान भाइयों की फसल है, वो लगभग 60 से 65 दिन से ऊपर की हो गई है और उनकी फसल है जो गबोट अवस्था के अंदर है, बालियाँ निकल रही हैं, तो इस समय उनको क्या करना है कि अपने खेत के अंदर कुछ खाद डालनी है, जिससे कि बालियों के अंदर जितने भी दाने बनेंगे वो मोटे बनेंगे, बालियों की साइज़ बढ़ेगी। तो उसके लिए उनको क्या करना है, ये लगभग 15 किलो के आसपास यूरिया लेना है और उस यूरिया के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, कि उस यूरिया के साथ में आपको डालना है अपने खेत के अंदर पोटास। दोस्तों, अक्सर पोटास का कार्य क्या होता है कि पोटास है पौधे के अंदर, जो पौधे का तना को मजबूत रखता है, हरी भरा पौधे को रखता है और जितनी भी बालियों के अंदर दाना बनेगा उसकी साइज़ बहुत ही अच्छी साइज़ करता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तो यूरिया के साथ में आपको क्या करना है कि आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट, जो लगभग 15 किलो के आसपास, तो 15 किलो तो यूरिया और 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट का मिश्रण तैयार करके आपको इसको अपने खेत के अंदर डाल देना है। दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे कि पोटास की पूर्ति के लिए 05234 आपको लेना है, जिससे कि इसके अंदर दोस्तों एनपीके मतलब नाइट्रोजन तो इसके अंदर नहीं होता है। 05234 के अंदर नाइट्रोजन तो हमने खाद के माध्यम से खेत के अंदर डाल दिया है और 05234 में इसमें क्या है कि पोटास होता है 52% और जो इसके अंदर जो 34% होता है फास्फोरस होता है, वो भी पौधे के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। दोस्तों, ये कार्य आपको करना है और इसका इनको दोस्तों आपको स्प्रे एनपीके का 05234 है, उसका अपने खेत के अंदर स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से जो आप स्प्रे करेंगे वो तुरंत पौधा उसका ग्रहण करेगा और पौधा जितना अधिक सही मात्रा में पोषक तत्व इस समय पोटास और फास्फोरस ग्रहण करता है, तो पौधे के अंदर जितनी भी बालियाँ हैं उनकी साइज़ बढ़ेगी, लंबी साइज़ की बालियाँ होंगी और उन बालियों के अंदर जितना भी दाना बनेगा वो मोटा बनेगा। दोस्तों, यदि अधिक अच्छा मोटा दाना बनता है तो उत्पादन दोगुना हो जाता है और यदि दाने की साइज़ पतली हो जाती है और कमज़ोर रहता है और बालियों की साइज़ कम लंबाई की होती है, तो उत्पादन भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एक ये सही समय होता है, इस समय आपको ये खाद आपको ज़रूर डालनी है। दूसरा कार्य है कि अपने खेत के अंदर नमी बहुत ही अच्छी बनाए रखनी है और वाटरिंग से आपको बचना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि इस समय ओस बहुत ही अच्छी मात्रा में खेतों के अंदर देखने को मिल रही है और दोस्तों ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग की वजह से दोस्तों अक्सर क्या होता है कि फंगस का अटैक जड़ों के अंदर देखने को मिलता है। उसके लिए आपने किसी प्रकार का पहले पानी के साथ में फंगिसाइड लगा दिया होगा, लेकिन फंगिसाइड फंगस लगाने से तो बचाता है, लेकिन यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ों के अंदर गलन वाली समस्या देखने को मिलती है। इस वजह से भी पौधे के अंदर पीलापन आ जाता है और यदि इस समय पौधे के अंदर पीलापन आ गया तो दोस्तों मानिए कि आपकी खेती के अंदर बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस खेती के अंदर आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी गेहूं की खेती की आप देख रेख ज़रूर समय समय से आपको करनी है। यदि आप समय समय से गेहूं के खेत की देख रेख करते हैं तो इसके अंदर पत्तियों के अंदर किस प्रकार के रोग लग रहे हैं, पत्तियों के अंदर पीलापन किस कारण से आ रहा है, इनके अंदर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पौधे के तना है उसके अंदर किस प्रकार से गलन वाली समस्या तो नहीं देखने को मिल रही है। और यदि पौधा
पीला हो रहा है तो उसको उखाड़ कर देखेंगे कि जड़ों के अंदर किसी प्रकार की फंगस का अटैक या फिर गलन तो नहीं देखने को मिल रही है। वो आपको ज़रूर देख रेख करेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगी। तो ये आप एनपीके का स्प्रे आपको ज़रूर इस समय कर देना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो उत्पादन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बालियाँ बनते समय गबोट अवस्था के अंदर इसको बहुत ही अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इसमें यदि आप इसके अंदर पोटास और फास्फोरस की पूर्ति नहीं करेंगे तो पौधा इस समय जितने भी पोषक तत्व ग्रहण करेगा उससे यदि उसकी पूर्ति नहीं होती है तो उसकी दाना है वो पतला दाना साइज का और बालियाँ हैं वो छोटे रह जाएंगी और पौधा जल्दी ही पीला हो जाएगा। और इससे बचने के लिए आपको इसके अंदर ये खाद ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे कि उत्पादन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि गेहूं की खेती से संबंधित समय समय से जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।